बहुत साल पहले की बात है, एक वर्धना नाम के राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु थे। राजा का एक पुत्र और एक पुत्री थी। राजा की पुत्री बहुत सुंदर और शिव भक्त थी। राजकुमारी इतनी सुंदर और दयालु थी कि दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए आते थे। वर्धना राज्य के पास एक और राज्य था जिसका नाम अवंती था। वहां के राजा भी बहुत दयालु और प्रतापी थे। राजा के दो पुत्र थे। राजा का बड़ा बेटा बहुत ही घमंडी था और छोटा पुत्र बहुत ही दयालु और शिव भक्त था। एक बार की बात, राजा का बड़ा बेटा भ्रमण करते हुए वर्धना राज्य जा पहुंचा। उसी समय वहां की राजकुमारी मंदिर में पूजा कर रही थी। जब अवंती के राजकुमार की नजर राजकुमारी पर पड़ी तो उनको देखता ही रह गया। राजकुमार ने राजकुमारी से नाम पूछा। राजकुमारी उस वक्त शिव की पूजा कर रही थी, इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने बहुत बार बोला पर उनको जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राजकुमार क्रोधित हो गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए एक दिन देखना मैं तेरे राज्य पर कब्जा कर लूंगा और तुमको अपनी रानी बनाऊंगा। ऐसा बोलकर राजकुमार अपने राज्य लौट गया। राजकुमारी भी पूजा समाप्त करके महल लौट गए। इसी तरह कुछ समय अच्छे से निकल गया। राजकुमारी सारी बातें भूल गए, परंतु राजकुमार को तो अपने अपमान का बदला लेना था। कुछ दिनों बाद अवंती के राजा अपने छोटे बेटे के साथ राज्य के बाहर किसी काम से गए। उसी समय का फायदा उठाकर राजा के बड़े बेटे ने वर्धना पर आक्रमण कर दिया और वहां के राजा को बंदी बना लिया। राजकुमारी बहुत दुखी हुए। अवंती के राजकुमार ने राजकुमारी से शादी का ऐलान करवा दिया। जब ये बात रामकुमारी को पता चली तो राजकुमारी ने शादी से इनकार कर दिया। राजकुमार ने राजकुमारी के पिता की हत्या का आदेश दिया। जब राजकुमारी को ये बात पता चली तो राजकुमारी ने राजकुमार से हाथ जोड़कर पिता को छोड़ने की विनती की। राजकुमार ने कहा, यदि तुम मुझे से शादी करोगी तो तेरे पिता को छोड़ूंगा। राजकुमारी शादी के लिए मान गए। दूसरे दिन राजकुमारी मंदिर गए और शिव की पूजा की और उनसे विनती की, है प्रभु, मैं आपकी भक्त हूं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मेरी और मेरे पिता की रक्षा करे। शिव जी की कृपा से उसी दिन वहां के राजा अपने राज्य वापस आ गए। जब उनको ये सब पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और तुरंत वर्धना राज्य के राजा को और राजकुमारी को महल लाने का आदेश दिया। छोटे राजकुमार को भी बहुत दुख हुआ। राजा का छोटा पुत्र वर्धना के राजा और राजकुमारी को आदर के साथ महल लाए और राजा ने उनसे माफी मांगी और सम्मान के साथ राजा और उनकी पुत्री को उनके राज्य भेजा दिया। राजा ने अपने बड़े पुत्र को इस अपराध के लिए राज्य से निकाल दिया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। अवंती के राजा को उस बात का बहुत दुख था। राजा ने सोचा, क्यों न मैं वर्धना राज्य के राजा की पुत्री से अपने बेटे का विवाह करवा दूं। इस दोनों राज्य में संबंध हो जाएगा। राजा दूसरे ही दिन वर्धना राज्य गए और राजा को पूरी बात बताए और राजकुमारी का विवाह राजकुमार से हो गया। इस तरह दोनों राज्य में संबंध हो गए और दोनों राजा खुशी से रहने लगे।